अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि सुसाइड। आज हम आपसे सुसाइड पे बात करेंगे कि सुसाइड लोग कौन से लोग करते हैं और वो क्यों करते हैं। हम अक्सर लोग न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे ये देखते हैं और सुनते हैं कि फ़लाँ मुल्क में या फ़लाँ शहर में फ़लाँ शख्स ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, आज बात इस चीज़ पर नहीं है कि वो लोग खुदकुशी करते ही क्यों हैं? वो लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? अपनी कीमती जानों को क्यों बेकार में ही ज़ाया कर देते हैं? वो जाने जिसके ऊपर बहुत सी ज़िंदगियाँ डिपेंड होती हैं। वो जाने जो बहुत सी ज़िंदगियों को जीने की वजह देती हैं। क्योंकि कोई भी शख्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, इस दुनिया में जी रहा है, तो वो किसी न किसी के जीने की वजह लाज़मी है। किसी न किसी के चेहरे पे उसकी वजह से मुस्कुराहट लाज़मी आती है। तो इसलिए अगर कोई शख्स या कोई बंदा ये सोचता है कि मैं तो बेकार हूँ, मेरे आगे या पीछे कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि हर बंदे के साथ कोई ना कोई सर्कल बना होता है। वो फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वो रिलेशन सर्कल हो सकता है, वो आपके फैमिली सर्कल हो सकता है। तो अगर किसी की फैमिली भी नहीं है, रिलेशन भी नहीं है, तो उसके फ्रेंड्स लाज़मी होंगे, उसका किसी ना किसी तरीके से कुछ सर्कल तो लाज़मी होगा। ऐसे लोग उसकी ज़िंदगी में लाज़मी होंगे जो चाहते होंगे कि यार ये बंदा तरक्की करे, अच्छे रास्ते पे चले। तो ये जो सोच होती है ये बिल्कुल गलत है कि जी मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और वो ज़िंदगी किसी के जीने की वजह है। अच्छा, अब अक्सर कहा जाता है जो सुसाइड है ये मोस्टली जो लोग होते हैं गुर्बत की वजह से करते हैं, भूख की वजह से करते हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं। हालाँकि ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। अगर आप सर्वेस देखें, अगर आप रिसर्चेज़ देखें, तो आपको ये बात क्लियर एंड कट वाज़ेह हो जाएगी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ पे सुसाइड रेशो तरक्की पज़ीर ममालिक से बहुत ज़्यादा है। तो ये वजह जो है गुर्बत, भूख, ये बिल्कुल ऐसी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहेंगे लोग सुसाइड कर लेते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि लोग सुसाइड करते क्यों हैं? सुसाइड तक आते-आते लोग किन मरहले से गुज़रते हैं? वो ये है कि इंसान किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन में होता है। सबसे पहले वो टेंशन लेता है, टेंशन के बाद वो डिप्रेशन में होता है, और जब वो डिप्रेशन में आ जाता है तो फिर एक पीक लेवल आ जाता है जिसे आप लोनलीनेस कहते हैं। फिर वो किसी से अपनी बात शेयर नहीं करता और वो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके जो मेरी बात है, जो मेरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो किसी की आगे भी बेसूद है। तो वो फिर अंदर ही अंदर अपने आप में ही घुलने लग जाता है, अपने आप में ही मिल के मरने लग जाता है। तो जब इंसान डिप्रेशन वाले लेवल पे रहता है, पीक लेवल पे, तो फिर तब आगे वो बंदा जब उसकी सोचों के ऊपर डिप्रेशन जो होता है मुकम्मल तौर पे हावी हो जाता है, तो फिर जो उसकी बॉडी पे उसकी सोचों का अमल बिल्कुल नहीं होता। जो फिर डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन की वजह से जो सोचें क्रिएट होती हैं, उसका उसकी बॉडी में मुकम्मल काबू होता है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसमें हमारा कितना कसूर है? अगर कोई बंदा पाकिस्तान में या कहीं भी हमारे सर्कल में कोई आपकी कंट्रीज़ में, आपकी सिटी में बंदा सुसाइड करता है, तो उसमें आपका कितना कसूर है? उसमें आपका बहुत ज़्यादा कसूर है। वो इसलिए कि एक इंसान जो सुसाइड अटैम्प्ट करता है वो सिर्फ इस वजह से करता है कि वो खुद अपने अंदर ही अंदर ये सोचने लग जाता है कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे नहीं है, और खुद ब खुद ही डिप्रेस होने लग जाता है। ठीक है, वो किसी से बात ही नहीं करता। हालांकि उस लेवल पे जब वो बंदा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, तो अगर उसको कोई कंधा मिल जाए अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, उस पर सर रखेर होने के लिए, तो वो बंदा कभी भी डिप्रेशन में ना जाए,
कभी भी वो सुसाइड अटैम्प्ट ना करें। मसला ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं कि हम किसी का दुख सुनने के लिए राज़ी ही नहीं हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट होती है, जो माहिर नफ्सियात होते हैं, वो इसी तरह तो करते हैं कि वो पैसे लेते हैं बाकायदा घंटों के, और कहते हैं ये आएँ हमें आके अपना दुखड़ा सुनाएं, हम आपका दुखड़ा सुनेंगे। और लोग जाते हैं उनके पास अपने दुखड़े सुनाने के लिए। तो काइंडली, अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी ऐसे शख्स को देखते हैं जो किसी भी नाखुशगवार हालात से गुजर रहा है, उससे कन्वर्सेशन करें, उससे बात करें। हो सकता है उससे बात करने की वजह से उसका कोई ऐसा मसला हो जो आप हल कर दें, और वो जो मसला उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हो। इसलिए बात करने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। जो सुसाइड होती है सोसाइटी में सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम लोग एक दूसरे कट ऑफ हो चुके हुए हैं। हम लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। अगर एक ऐसा बंदा जो सुसाइड करने के नज़दीक या डिप्रेशन में, अगर वो किसी के पास जाके अपनी बात शेयर कर ले और बंदा उसे उतनी ही सीरियसनेस से लेके उस बात को सुने, तो सुसाइड रेशो बहुत कम है। अब रिसेंटली आपके पास बहुत ही मशहूर इंसिडेंट है सुशांत सिंह राजपूत का। अब इन्वेस्टिगेशन बहुत में बहुत कुछ बताया जा रहा है कि उनकी मूवीज़ थी, इस वजह से उनको मूवीज़ में कास्ट नहीं किया जा रहा, इस वजह से, या और भी उनके निजी मसाइल बताए जा रहे हैं कि इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में सिर्फ बंदा तभी जाता है जब वो किसी से बात करने को अच्छा महसूस ही नहीं करता। वो समझता कि अगर वो किसी से बात करेगा अगला बंदा उसकी बात सुनेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग होते हैं जब बंदा डिप्रेशन में जाता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो इंसान उसको दबा रहे होते हैं, डिप्रेस कर रहे होते हैं, टेंशन ला रहे होते हैं, उसकी गिर्द ज़िंदगी तंग कर रहे होते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं वो तो खुद ही बात नहीं करना चाह रहे होते उस इंसान के साथ जिसको वो डिप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो उस शख्स के नज़दीक होते हैं, जो बंदा डिप्रेस हो रहा होता है, वो लोग भी उस बंदे से बात करने के लिए राज़ी नहीं होते, उसको टाइम देने के लिए राज़ी नहीं होते। हालांकि उनको चाहिए कि अपनी बिजी रूटीन से, बिजी स्केड्यूल से बंदे को टाइम दें, उसकी ज़िंदगी बचाएं। तो अगर कोई आपके नज़दीक या मेरे नज़दीक मरता है तो इसमें हमको सोचना चाहिए कि यार एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी से, हमारे मुँह से चला गया जो हमसे बात करना चाह रहा था, जो हमसे कुछ कहना चाह रहा था, जो हमको अपना दुख दर्द सुनाना चाह रहा था। भाई इंसान के दुख का मदावा कर सकते हैं। तो काइंडली लोगों का दुख बांटने की कोशिश करें। इशफाक साहब एक जगह लिखते हैं, कहते हैं हम डेरे पे बैठे हुए थे तो एक शख्स आया, उसकी बेटी थी, तो शादीशुदा थी, लेकिन उसकी ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। अपने वारस के साथ आई डेरे पे, उसने आगे सारा माजरा बताया, और दूसरे लोग भी वहाँ बैठे हुए थे हमारे डेरे पे, जितने भी मौजूदीन थे जो कि तालीम लेने के लिए बाबा जी के पास आते थे। कहते अब वो जो औरत थी वो भी जो शादीशुदा थी, और उसका बाप, वो दोनों ये कह रहे थे कि हमने इस बंदे से तलाक ले लिया, हमें बहुत तंग रखती है, उसकी सास भी, उसकी नंदे भी। अब मैंने उस घर में नहीं जाना, उस औरत का ये मुतालबा था। कहते बाबा जी कहते पुत्र ना कर, इस तरह ना कर, तलाक तो एक बहुत बुरी चीज़ है, तलाक का नाम लैन तो ही आसमान ज़मीन काम देने। तो बाबा जी ने कहा कि जी ऐसा मामला नहीं करना आपने, लेकिन उसका बाप मगर था कि नहीं, इस बात पे कि मैंने तलाक ही दिलवानी है अपने बच्चे को, वो मेरी बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। तो बाबा जी कहते हैं नहीं, तो मुझे बताओ कि किस जगह से, किस गांव से ये बच्ची आई है, ये कहाँ दी गई है। कहते हैं कि उस बंदे ने, उस बच्ची के बाप ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शख्स है जो जिसकी घर ये बच्ची ब्याई गई है। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारा मसला नहीं है, अब बच्ची जाएगी इंशाल्लाह। अब बच्ची के जो वाली वारस है वो हम हैं, बच्चे को किसी भी तरीके से तकलीफ़ होगी बच्ची, अब तूने मुझे आगे बताना। बाबा जी ने डायरेक्ट उस बच्ची को कहा कि अब तूने अपने बाप के पास नहीं जाना, अब तुझको जो भी मसला होगा तूने मुझको आके डायरेक्ट बताना। अब से मैं तेरा वाले बस, तो मैं तेरा माई बाप हूँ, इंशाल्लाह मैं तेरी सारी जो मसले थे वो हल करूँगा, तो परेशान ना हो। तो बाबा जी ने वहीं बैठे बैठे कहा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शख्स को, यहाँ पे बैठे हुए हम लोगों को मुखातिब करके कहा कि शवाकम साहब कहते हैं कि उस टाइम बाबा जी ने
हम लोगों को मुखातिब करके कहा कि ये लड़की जिस घर में ब्याई गई है उसको यहाँ बैठा कोई शख्स जानता है। तो इशफाक अंसर कहते हैं वहाँ पे हमारे बहुत मौजूदीन थे, बहुत दोस्त करीबी, वो उठे, उन्होंने कहा जी बाबा जी मैं इसको जानता हूँ, ये जिस घर में ब्याई गई है। तो बाबा जी ने उस शख्स की जिम्मेदारी लगाई और कहा कि जाके बताना है कि ये हमारी बेटी है और इसको किसी भी तरीके से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं कि इशफाक के मसला कहते हैं कि वो बच्ची चली गई, उसके बाद वो बच्ची अपने घर में उसने सलूक के साथ अच्छे तरीके से एक साथ ज़िंदगी बसर करती रही और दोबारा कभी बाबा जी के पास ना आई। तो एक छोटी सी ये भी एक चीज़ है कि वो इंसान दुखी था, बाबा जी के पास आया, बाबा जी को अपना दुख सुनाया, दुखी चाह रहा था, लेकिन ये तो नहीं चाह रहा कि मैं वापस चल रही हूँ अपनी बेटी को लेकर ससुराल। वो सिर्फ दुख सुनाने आया था, लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं, मैंने दुख सुन लिया, मैं तेरा दुख लूँगा भी। बाबा जी ने आगे बताया कि भाई बच्ची दुखी है, इसका दर्द का दावा करना है। तो वहाँ बैठे हुए शख्स ने उस दुखी औरत का जो दुख था उसका मुदावा कर दिया। इसलिए इंसान के दुख का मुदावा कर सकता है। अपने अंदर कन्वर्सेशन लेवल को इंक्रीज़ करें, लोगों की दुख दर्द बड़ी बातें सुनने की हिम्मत पैदा करें। इंशाल्लाह जो ये खुदकुशी की रेशियो है, सुसाइड की रेशियो है, डिप्रेशन में लोग जो लेते हैं, ये बहुत कम होगी। लोगों को समझने की कोशिश करें कि लोगों की आँखों को पढ़ने की कोशिश करें, लोगों के मूड को चेक करने की कोशिश करें कि फलाँ बंदा इस टाइम किस मूड में है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं, वो डिप्रेस है क्या नहीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के एहसास करें कि बंदा मेरे इतने करीब है तो ये आज किस तरह की बॉडी लैंग्वेज में आ रहा है, तो उनके साथ कन्वर्सेशन करें। आपके नज़दीक, आपके करीब जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उसके नज़दीक बहुत अहम है। तो उन सब की हिफाजत करें, इसलिए लोगों के दुख का मुदावा करें, लोगों के दुख को बांटने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल, ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।